वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो फॉलो कर ही रहे होंगे। कल की मेरी स्टोरी को आप लोगों ने बहुत ही सराहा, जो मैंने स्टोरी बताई थी ध्यान के ऊपर कि हाँ, ध्यान करने से 40 मिनट का ध्यान करते करते उनकी रीढ़ की हड्डी जो टूटी हुई थी वो भी जुड़ गई और आज वो औरत चल पा रही है, अपना काम स्वतः स्वयं कर पा रही है। तो आज एक और स्टोरी, ध्यान से कैसे मतलब कि उनका जीवन बदला, वो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ और ये रियल स्टोरी है। 50 ईयर्स का, 50 साल की आयु का एक आदमी बिजनेसमैन था, बहुत ही परेशान, और एक औरत जो ध्यान करती थी उनके पास आया। वो बोलने लगा, जैसे एक सेमिनार हुआ होगा, सेमिनार जैसे होता है ना ध्यान के ऊपर, तो एक सेमिनार या वेबिनार हुआ होगा तो उनका अटेंड किया और लास्ट में वो उनसे मिलने के लिए गया। 50 साल आयु का एक इंसान। उन्होंने बोला कि मेरा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। हर काम, ऐसा नहीं है कि एक आध काम, सारे काम हाथ में आते हैं लेकिन फिर बाद में बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों? मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, लॉस भी हो रहा है बिजनेस में, माइंड एकदम ख़राब रहता है। कोई नया काम अगर हाथ में भी आता है तो मुझे लगता है कि अब तो ये ख़राब होने ही वाला है, क्योंकि इतने सारे काम ख़राब हो चुके हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे गिर चुका है। तो जो ध्यान करती थी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इसका जवाब आपको ही पता है। मैं ना तो कोई भविष्यवाणी करती हूँ, ना ही मैं हाथ देखती हूँ, मैं ये सब नहीं करती, लेकिन इसका जवाब आपके अंदर खुद के पास है, क्योंकि ये आत्मा कई सालों से मतलब है और ये कई सालों से इसने शरीर कितने बार चेंज किया है। अगर इस जीवन में आपने कोई कर्म किए होंगे तो उसका नतीजा है, अदरवाइज इस जन्म में कोई कर्म ऐसे नहीं किए हैं तो पिछले कोई जन्म का कर्म होगा जिसका लेखा जोखा आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है। तो उन्होंने, मैम ने बोला कि आप ध्यान में बैठ जाइए। 40 मिनट का ध्यान। 40 मिनट के ध्यान के बाद वो फिर से उनके पास आए और उन्होंने बोला कि मुझे जवाब मिल गया, क्योंकि उनके सामने एकदम से एक इंसान की झलक आ गई। आत्मा को सब कुछ पता होता है ना। जवाब लेकर वो बैठे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल लेकर बैठे थे और जवाब उनको मिल गया। उन्होंने बोला कि जब मैं मतलब कि नया नया मेरा जॉब लगा था, तो होता है ना कि हम चापलूसी करना स्टार्ट कर देते। लगता है कि हाँ, मेरा ही परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा हो, मुझे ही प्रमोशन मिले, मैं ही बॉस के सामने आजू बाजू घूमूं कि बॉस मुझे ही प्रमोशन कर दे, मेरा बोनस अच्छा हो, इसके लिए। तो एक आदमी था 25 एज का, और ये भी सेम एज के ही होंगे। वो बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, टिफ़िन जब खा रहे थे तो जाकर अपने बॉस को बोल दिया कि वो काम सही से नहीं करता है। मैंने उसको कई बार देखा है कि वो काम एकदम ख़राब करता है, मैंने कई बार देखा। तो बॉस को लगा कि इसके मतलब कि कलीग है, मतलब काम एक साथ ही करते हैं। तो बॉस को भी पता नहीं क्या आया, क्या समझ में आया कि उसने उस 25 एज का जो इंसान था, जो काम अपने तरीके से अपनी तरफ से तो अच्छा ही करा था, लेकिन इनकी बात सुनकर उस बॉस ने उसको निकाल दिया नौकरी से। और जब वो नौकरी से तो निकाल दिया, जब उसको पता चला कि इन्होंने कंप्लेन किया है, तो जाते जाते आंखों में आंसू भरे हुए, आंखों में आंसू से वो बोल कर जाते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, बस इतना ही बोला। और उसके मतलब वो इतनी ज़्यादा, मतलब कि कोई कमज़ोर आत्मा होती है, वैसे सारी आत्मा तो बहुत दिव्य होती है, लेकिन कोई इंसान, जिस आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, इंसान जिसका इतना मानसिक जो है वो इतना संतुलन नहीं है, कमज़ोर इंसान है, कमज़ोर दिमाग का इंसान है, तो वो डिप्रेशन में चला गया।
वो डिप्रेशन में इतना चला गया कि उसके बाद उन्होंने नौकरी की तलाश नहीं की, या कुछ भी हो सकता है। और 50 एज के बाद, जब 25 एज में वो निकले थे नौकरी से, 25 साल वो ऐसे ही जैसे तैसे गुजारते हैं, और 50 साल, करेक्ट 50 साल में वो अपना शरीर को त्याग देते हैं। और ये जो इंसान जिसने नौकरी से निकलवाया था, ये अभी ये 50 साल का एक्यूरेट है, और इसके कोई भी काम नहीं बन रहे। तो निवारण पूछा गया कि क्या है अब निवारण, क्योंकि उन्होंने तो देह त्याग दिया। अगर देह त्यागा नहीं होता तो उनसे जाकर हम माफ़ी मांग सकते थे कि माफ़ कर दीजिए, हम नासमझ थे, ऐसा कर दिया हमने, लेकिन शरीर त्याग दिया है तो उनकी आत्मा से ही माफ़ी मांग सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, ध्यान उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ एक सीटिंग में, 40 मिनट की सीटिंग में ही उनको एकदम से झलक आया, एकदम से झलक आ गया, क्योंकि आप इतने डीप चले जाते हैं कि आपको एकदम से झलक मतलब आ गया, और उनको सारे वो जो उनके साथ हो रहा था उसका जवाब उनको मिल गया। तो ध्यान में बहुत बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। और ध्यान से तो आप बीमारी ठीक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एकदम ध्यान से आप किसी से माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी आत्मा को तो आप सही कर रहे हैं ना, ध्यान कर करके। जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे तो सही करूँगी ना, उसके लिए तो ध्यान करना है। आगे तो एकदम सोच समझ के ही कदम उठाऊंगी, उसके लिए ध्यान करना है। अपने लिए ध्यान करना है, किसी और के लिए ध्यान नहीं करना है, अपने लिए। अपनी, अब वो ये भी 50 साल की आयु में अगर इनको पता नहीं चलता तो ये भी तो ऐसे ही मर जाते। तो इनके ऊपर भी एक और वो होता, कर्मा होता, नेक्स्ट जन्म में इनके साथ भी कुछ ना कुछ फिर से कुछ ना कुछ तो होता ही, घटित होता ही होता। लेकिन अब इनके पास जितना भी समय है, जितने समय तक ये जीवित रहेंगे, एटलीस्ट अपने अंदर जो कचरा है, अपनी कचरा है, उसको धीरे धीरे साफ करना स्टार्ट कर देंगे, साफ करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, ध्यान करके, ध्यान करके। सो ध्यान में बहुत बड़ी पावर है, और सिर्फ 40 मिनट का ध्यान, ज़्यादा नहीं, 40 मिनट का ध्यान, बस अपनी सांसों पर केंद्रित करना होता है, और कुछ नहीं। और मेरा आज से 1 जो दिसंबर से सेशन स्टार्ट हो चुका। आप लोगों की बहुत कृपा रही, मतलब कि साथ रहा, कि आज का मॉर्निंग सेशन 4 बजे का मेरा बहुत ही अच्छा गया। काफ़ी लोग आए थे, और फीडबैक भी आ रहे हैं। फीडबैक ऑलरेडी आ चुके हैं सुबह सुबह, वो मैंने पोस्ट भी किया है अपनी कम्युनिटी में। तो बहुत ही अच्छा रहा। सामूहिक जो मेडिटेशन करवाया था उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। अगर आपको अभी भी करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक मैसेज दूर हैं आप, ना तो कोई पैसा लिया जा रहा है ना तो कुछ। अपने ऊपर अगर काम करना है तो ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ नहीं करना है तो कोई बात नहीं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।